डॉक्टर श्याम अर्शिया से नाराज होता है क्योंकि अर्शिया ने इस बूढ़े से शादी करने के लिए हाँ कर दी। मगर डॉक्टर श्याम को इस बात का आइडिया नहीं होता अगर अर्शिया अपने बाबा के फैसले के खिलाफ जाती तो इसका बाबा अर्शिया के साथ जोर जबरदस्ती करके इस बूढ़े के साथ शादी करवा देता। लेकिन अभी इसके पास टाइम है तो वो इस मसले का हल जरूर निकाल लेगी। ये सब इसने अपने बाबा की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए किया। लेकिन डॉक्टर श्याम अर्शिया की इन बातों में नहीं आता और वो अर्शिया से नाराज होकर अपने घर चला जाता है। फिर अर्शिया अमाद के पास आती है और इसे कहती है डॉक्टर सुरखाब को तुम ही कुछ समझाओ। अमाद कहता है भाई ये तुम दोनों का आपस का मसला है और मुझे पक्का यकीन है जिस तरह तुमने इस बूढ़े से शादी करने के लिए हाँ किया तुम्हारे जहन में एक पक्का कोई शैतानी चरखा चल रहा है। आगे से अर्शिया कहती है जियो मेरा लाल। अर्शिया कहती है अमाद इस टफ टाइम में तुम ही मेरी कंडीशन को समझ सकते हो। अमाद कहते हैं वैसे तो अर्शिया तुम्हारे शैतानी दिमाग में इस बूढ़े के खिलाफ क्या मंसूबा चल रहा है। अर्शिया कहती है ये तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी लेकिन सबसे पहले तुम डॉक्टर सुरखाब को मनाने के लिए मेरी हेल्प करो। अमाद कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम डॉक्टर सुरखाब के लिए एक चाय का कप बनाकर ले जाओ और उसे सारा प्लान बता दो। अर्शिया कहती है वाह अमाद वाह। इधर काशवा अपनी अम्मा से ये कह रही होती है वैसे अम्मा मुझे एक बात की हैरत है ये आस्तीन की नागिन अर्शिया इस बूढ़े से शादी करने के लिए मान कैसे गई। आगे से काशवा की माँ कहती है ये बात छोड़ो इस वक्त तुम औसाफ से बात करो कि वो अर्शिया की शादी जल्द अज जल्द यानी इस हफ्ते में करवा दे। मुझे डर है कहीं वो मेरे नवासे आबाद को भगा कर न ले जाए और इसे शादी न कर ले। रात को अर्शिया डॉक्टर श्याम को मनाने के लिए इसके घर एक चाय का कप लेकर जाती है। आगे से डॉक्टर श्याम का मूड ऑफ होता है। फिर अर्शिया डॉक्टर श्याम को अपना सारा प्लान बता देती है और वो रीज़न भी बता देती है जिसकी वजह से इसने इस बूढ़े से शादी करने के लिए हाँ कर दी। फिर डॉक्टर श्याम अर्शिया की बातों को अंडरस्टैंड कर लेता है और डॉक्टर श्याम अर्शिया को तंग करने के लिए इससे कहता है अगर बाय द वे तुम्हारी शादी इस खड़ूस अंकल से हो जाती है तो क्या तुम इसके साथ खुश रह लोगी। आगे से अर्शिया कहती है डॉक्टर सुखाब मैंने इस बूढ़े का तो बैंड बजाना ही बजाना है, ये ना हो के साथ में आपका भी बजा दूं। अर्शिया इमोशन हो जाती है और डॉक्टर सुखाब से कहती है आपने मेरी जात के लिए बहुत कुछ किया और आप जैसे लाइफ पार्टनर किस्मत वालों को ही मिलेगा। फिर अर्शिया डॉक्टर श्याम की बाजू पकड़ लेती है और इसके कंधे पर सर रखकर कहती है मुझे सिर्फ आपसे ही शादी करनी। फिर दोस्तों एन मौके पे अर्शिया का बाप और इसकी बीवी काशवा भी आ जाती हैं। अर्शिया का बाप कहता है ये सब क्या हो रहा है। अर्शिया और डॉक्टर श्याम अर्शिया के बाबा को देखकर एकदम चुकना हो जाते हैं। अर्शिया अपने बाबा से कहती है कुछ नहीं पापा हम तो बस खुले आसमान में चाय पी रहे थे। फिर काशवा कहती है हाथ में हाथ डालकर तुम लोग चाय पी रहे थे। फिर अर्शिया का बाबा कहता है अर्शिया अब तुम घर चलो काफी रात हो चुकी है। डॉक्टर श्याम ये सोच रहा होता है कि अर्शिया का बाबा इसके बारे में क्या सोच रहा होगा। इसके बाद डॉक्टर श्याम अपने रिश्ते की बात चलाने के लिए अपनी बड़ी सिस्टर को कॉल करता है और इससे यहाँ पाकिस्तान में आने के लिए कहता है। इधर काशवा अर्शिया के बाबा को ये पट्टियां पढ़ा रही होती है अगर अर्शिया की जल्द से जल्द शादी ना करवाई तो वो हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। अर्शिया का बाबा कहता है काशवा तुम सही कह रही हो, मैं अभी इनाम से बात करता हूँ और इस हफ्ते में शादी की डेट फिक्स करवाता हूँ। अगले दिन अर्शिया अपने ऑफिस से बाहर आ रही होती है। फिर आगे से वो बूढ़ा इनाम आ जाता है और अर्शिया का रास्ता रोक लेता है। आगे से अर्शिया कहती है ये कि बदतमीजी है, रास्ता छोड़ दे वरना एक और जोरदार थप्पड़ लगा दूंगी। फिर वो बूढ़ा अर्शिया से कहता है वैसे मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग करने के लिए लेने आया हूँ, तुम जितनी चाहे शॉपिंग कर लेना। आगे से अर्शिया कहती है रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, मुझे कोई शौक नहीं आपके साथ शॉपिंग करने के लिए और आइंदा के बाद मेरा रास्ता कभी मत रोकना। डॉक्टर श्याम ये सारा सीन देख रहा होता है। फिर डॉक्टर श्याम अर्शिया को अपनी तरफ बुलाता है। डॉक्टर श्याम अर्शिया से कहता है कि चलो